Hello students, how are you all? I hope you all are very well and today we are going to start our topic that is decimals. तो decimals के बारे में जब हम बात करते थे ये मोस्टली हर जगह यूज़ होता है जहाँ नंबर्स होते हैं, ठीक है. जस्ट लाइक आपने सुना होगा प्राइसेस पर, मार्क्स पर, एवरीवेयर. क्लियर. तो इसको अच्छे से करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. तो चलिए वन बाय वन हम सारे टॉपिक्स देखते हैं एंड इसको सॉल्व करते हैं. सो सबसे पहले आता है हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस. तो डेसिमल फ्रैक्शंस में आता है हमारे पास जस्ट लाइक 10, 100, 1000. तो यहाँ पे देखेंगे दैट इज 4/10, 5/100 एंड 53/1000. तो ये सब क्या है, डेसिमल फ्रैक्शंस है, ठीक है. तो यहाँ पर हम देखते हैं टेंथ्स क्या होता है. टेंथ का मतलब है कि आपके पास जो भी फ्रैक्शन होगा उसमें डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10 होगा और वो 1 डेसिमल प्लेस को रिप्रेजेंट करेगा. 1 डेसिमल प्लेस क्या है कि एक प्लेस से पहले आप क्या लगाओगे, डेसिमल फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ठीक है. जैसे 2/10 0.2, 3/10 पॉइंट. तो जब भी आप रीड करेंगे तो पॉइंट के बाद आप ऐसे रीड करेंगे 0.1 या 0.1, 0.3 पॉइंट. तो हंड्रेड्स में यहाँ पर करेंगे तो डेसिमल फ्रैक्शन विद 100 एज डिनोमिनेटर. तो यहाँ पर आता है दैट्स इज 1/100, 2/100, 3/100. तो ये क्या शो करता है, 2 डेसिमल प्लेस. ये आपको 2 नंबर से पहले डेसिमल लगाना है. अब देखिए जैसे 1/100 है तो 0.01, तो यहाँ पे 2 नंबर से पहले हमने डेसिमल लगाया, ठीक है. 3/100 देखते हैं तो 0.03 हमने यहाँ पर लगाया है. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. यहाँ पर आता है हमारे पास थाउजेंड्स. थाउजेंड में क्या होता है कि डेसिमल फ्रैक्शन विद 1000 एज डिनोमिनेटर्स. अब देखिए यहाँ पे लिखा है 1/1000, तो वो क्या हो जाएगा, 3 डेसिमल प्लेस, क्योंकि यहाँ पे 1000 है 3 जीरो है तो 1 2 3, ठीक है. 9/1000 कहेंगे तो ये हो जाएगा 0.009. क्लियर. तो ये हो जाएगा हमारे पास. चलिए उसके बाद देखते हैं हमारे पास क्या आगे बने. ओके, तो उसके बाद आ जाते हैं हम अपने मिक्स फ्रैक्शन पर एज अ डेसिमल. तो आप इनको पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे, देन उसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर. ओके, देन आता है हमारे पास डेसिमल्स. तो डेसिमल्स की डेफिनेशन देख लेते हैं. द नंबर एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स ऑफ सिंपली डेसिमल्स. ओके, तो यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास होता है होल नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. तो अगर आप कोई भी नंबर देखते हैं जस्ट लाइक ये है 65.26, तो ये जो 65 है लेफ्ट साइड नंबर, ये क्या हो जाएगा हमारा होल नंबर पार्ट, और ये जो 26 है ये क्या हो जाएगा हमारा डेसिमल पार्ट. क्लियर. चलिए इसके बाद आते हैं हम अपने डेसिमल प्लेसेस पर. तो डेसिमल प्लेस में बोला गया द नंबर ऑफ डिजिट्स कंटेन्ड इन डेसिमल पार्ट ऑफ अ डेसिमल गिव्स द नंबर डेसिमल प्लेसेस. चलिए अब देखिए यहाँ पे गिवन है दैट इज डेसिमल के बाद कितने नंबर है हमारे पास, यहाँ 2 डेसिमल प्लेस है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, 2 डेसिमल प्लेस. अब देखिए यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने नंबर से 3, तो हो जाएगा 3 डेसिमल प्लेसेस. क्लियर. चलिए अब उसके बाद आता है हमारे पास लाइक अनलाइक डेसिमल. ओके, तो यहाँ पर आता है लाइक एंड अनलाइक डेसिमल्स. तो लाइक डेसिमल्स कौन से होंगे, जिसमें हमारे पास सेम डेसिमल प्लेस होगा, जस्ट लाइक यहाँ पे कि 2 डेसिमल प्लेस है. और अनलाइक डेसिमल प्लेस कौन से होंगे, अनलाइक डेसिमल प्लेसेस वो होंगे इसमें डेसिमल प्लेसेस को होंगे डिफरेंट. देखिए यहाँ पे 1 डेसिमल प्लेस है, यहाँ पर 2 एंड यहाँ पर 3. ओके, तो चलिए आगे चलते हैं. तो यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं है, आगे देखते हैं. ओके, दिस इज आवर प्लेस वैल्यू चार्ट इन डेसिमल फ्रैक्शन. तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए, ठीक है. अब देखिए उसमें कैसे करेंगे हम. डेसिमल पॉइंट है, उसके लेफ्ट में तो हमारे सेम चलिए वंस, टेंस, हंड्रेड्स. ये हंड्रेड्स है, 100 और अक्रॉस एस, ठीक है. तो यहाँ पे देखेंगे तो इधर टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. तो इसका मतलब क्या है, ये 2/10 हो जाएगा, 5/100 हो जाएगा और 5/1000. क्लियर. इस टाइप से हम इनकी वैल्यूज डिफाइन करेंगे. चलिए उसके बाद आते हैं कंपेयरिंग. तो ये तो हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझ लेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, हम आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 7.1. ओके, तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 1 पर, दैट इज राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स इन डेसिमल्स. ओके, यहाँ पर आता है सी पार्ट पर, दैट इज 58.63, दैट इज 63. चलिए उसके बाद एक पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पर.
जी पार्ट देख लेते हैं 602 एंड 52,000। देखिए यहाँ पर आ जाएगा 602 एंड 52,000 है तो 0.05। ओके, नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग नेक्स्ट। ओके, come here with the question number 2. Write the place value of each digit in each of the following decimals. तो चलिए यहाँ से पिक कर लेते हैं हम ई पार्ट। अब देखिए ये हो गया हमारे पास वंस, दिस इज वंस, टेंस, 100 एंड दिस इज 1,000 एंड दिस इज 10th प्लेस एंड दिस इज 100th प्लेस। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो 5,000 पर है तो फर्स्ट हो जाएगा 5,000, देन 300 पर है 300, 7 टेंस पर है 70, 0 वंस पर है तो ये तो 0 ही रहेगा। फिर जो 3 है ये 10th प्लेस पे तो हो जाएगा 3/10 और वी कैन से दैट 0.3 एंड देन हमारे पास है 4, इसको करेंगे तो 4/, इतना करेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 is done. Now we are having question number 3. यहाँ पे देखते हैं राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना तो हम यहाँ से पिक कर लेते हैं बी पार्ट। ओके, हियर वी आर हैविंग 200, दिस इज एट 10th प्लेस तो हो जाएगा 80, 3 एट 1st प्लेस दिस विल बिकम 3, ये 0.6 है तो ये हो जाएगा प्लस 10th प्लेस पर हो गई 6/10 और ये 100 प्लेस पर है तो हो जाएगा 1/100। क्लियर? चलिए उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ओके, तो ये तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 पर आता है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। ओके, तो यहाँ से पिक कर लेते हम सी पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ पर है हमारे पास 641, दिस इज 641 एंड डेसिमल दिस इज 70। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 5, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइट डेसिमल। ओके, तो देखिए लाइट डेसिमल में जो स्टोरी है वो ये है कि आपके पास जो डेसिमल है प्लेसेस हैं वो सेम होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 7.5 है, देन 64.23, देन 0.74। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस ये सिंगल है, तो अगर हम यहाँ पर एक डेसिमल के बाद 0 लगा दें, देखिए पॉइंट के बाद कुछ भी लगा दीजिए 0, कितनी भी लगा दीजिए उसका कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। बट अब ये भी 2 डेसिमल प्लेस हो गया, ये भी हो गए, तो ये सब क्या हो गया लाइक डेसिमल फ्रैक्शंस। क्यों? तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन ईच ऑफ द बॉक्स विद द करेक्ट सिंबल दैट इज लेस देन और ग्रेटर देन। अब देखिए यहाँ पर ये पार्ट पर आते हैं, दैट इज 84.23, 76.35, तो 84 एंड 76, तो पहले ही ये नंबर क्लैरिफाई हो गए। तो इसका मतलब 8 क्या है ग्रेटर है, 7 क्या है स्मॉल है, तो दिस साइन। अब देखिए ये दोनों इक्वल है, नहीं, अब उसके फर्स्ट प्लेस इक्वल है। ओके, देन डेसिमल के बाद क्या है 3, यहाँ पर क्या है 4, विच वन इज ग्रेटर, दिस। तो आपको ऐसे ही सीक्वेंस में कंपेयर करना है। चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, ये आता है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में। देखिए हमारे पास 6.5466 सबके होल नंबर में देखा जाए तो 6 है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं 10th प्लेस पे 5, ये भी 5 है। ओके, देन ये 4 है, ये भी 4 है, और यहाँ पर आता है हमारे पास 0। ठीक है, तो सबसे छोटा हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे क्योंकि हम जो सीक्वेंस स्टार्ट करेंगे दैट इज आवर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ठीक है, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर देखते हैं तो दैट इज 6.05। ठीक है, ये हो गया। देन उसके बाद आता है 4, 5, दिस इज 4, हम इसको ले लेते हैं। देन इससे बड़ा नंबर हो जाएगा 6.4, देन इससे बड़ा नंबर हो जाएगा हमारे पास 6.45, देन उससे बड़ा हो जाएगा हमारे पास 6.5, एंड देन उससे बड़ा नंबर हो जाएगा 6.54। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर।
तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं, हमें यहाँ पर इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट डिसेंडिंग ऑर्डर, सो our order is starting from the largest number to smallest number. क्लियर. अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जस्ट लाइक लार्जेस्ट देखेंगे तो 3.3 है. ओके, ये 30 हो गया. ओके, दिस इज ऑल्सो 30. अब देखिए 30 तो सबसे बड़ा नंबर हो गया 30, देन यहाँ पे 0.3 या 0.0, विच वन इज ग्रेटर, दिस वन. तो सबसे लार्जेस्ट नंबर हो गया हमारे पास 30.3. देन इससे छोटा नंबर हो जाएगा दिस वन 30.03. देन इसके बाद देखिए सारे 3 होल नंबर्स वाले हैं. तो यहाँ पर गिवन है 3, 0.3 एंड दिस. तो उसके बाद आ जाए हमारे पास दिस नंबर 3.3. देन उसके बाद 3.03. देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास लास्ट लाइक 3.00. ओके, ये हो गया. देन उसके बाद आगे देखते हैं और क्या गिवन है हमें. चलिए कन्वर्जन गिवन है. ओके, तो कन्वर्जन में ज़्यादा कुछ नहीं है, वो तो हम. ओके, हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन, सॉरी, हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज दैट इज 7.2 एंड यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू फ्रैक्शंस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म. ओके, तो यहाँ पर आता है दिस इज, अब देखिए 3 डेसिमल प्लेस है तो हम इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा 124/1 और 3 डेसिमल प्लेस है तो 30. अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो जो भी कॉमन फैक्टर होगा दोनों को उससे डिवाइड करेंगे. 2 से करते हैं तो हो जाएगा 62. इसको 2 से करेंगे तो हो जाएगा 500. 2 से करेंगे तो हो जाएगा 31. 2 से करेंगे तो हो जाएगा 250. क्लियर. चलिए यहाँ पर आते हैं, दिस इज 31/250 एज अ आंसर. क्लियर. चलिए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन. ओके, तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं बी पार्ट. अब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम उसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे. तो ये सिंगल डेसिमल प्लेस है तो यहाँ पर आ जाएगा 165/10, क्योंकि देखो 8 डेसिमल प्लेस तो 10. 5 से करेंगे डिवाइड 2, 5 से करेंगे 5 3 is 15 एंड अगेन 5 3 is 50. तो आ गया हमारे पास 33/2. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, QRD का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. तो डिवाइड करते हैं पहले जस्ट लाइक 2, 33. 2 1s are 2, 6 2s are 12, रिमाइंडर कितना बच गया 1. तो चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन कितना है हमारे पास 16, रिमाइंडर कितना हो गया 1 एंड डिवाइजर इज 2. तो हमारे पास आ गया मिक्स फ्रैक्शन. चलिए उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू डेसिमल्स. ओके, तो यहाँ से हम थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं. चलिए 2 क्वेश्चंस इनफ रहेंगे. सम ओके, दीज 2 क्वेश्चंस आर इनफ जिससे कि हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझ सकें. तो यहाँ पर आता है थर्ड पॉइंट. तो देखिए यहाँ पे क्या है 1589/100. तो जब भी आपको 10 के मल्टीपल में कोई भी ऐसे यहाँ पर वैल्यू गिवन होगी डिनोमिनेटर में, आपको क्या करना है, जितनी जीरो है उतने ही डेसिमल प्लेस आपको चूज करने और यहाँ पर डेसिमल लगा देना है जस्ट लाइक दिस. पर अगर देखिए जैसे यहाँ पर है हमारे पास 7th पॉइंट, तो 7th पॉइंट में हम पहले क्या करेंगे, चेंज करेंगे 5 से 15, 16 17 18. दिस इज 18/5. अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, 18/5 है और आप लोग क्या करेंगे, इसको ये जो 5 है इसको 10 के मल्टीपल में चेंज करना है. ठीक है, वो कैसे करेंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो उसी नंबर से आप क्या करेंगे, जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करा है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 18⁻⁻⁶/10. तो अभी एक सिंगल जीरो तो हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस. तो आंसर आ गया हमारे पास 3.6 आंसर. तो चलिए इसके बाद तो यहाँ पर कुछ टॉपिक आपको गिवन नहीं है. ओके, चलिए तो यहाँ पर कुछ हमें क्वेश्चंस गिवन है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं हम. यूजिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस वी हैव टू डिफाइन देम. अब देखिए यहाँ पे 18 रुपीज़ 25 ऐसे इन्हें रुपी लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि रुपीज़ साइन हम यहाँ पर पुट करेंगे 18.25, क्योंकि 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं.
तो 25/100 हो जाएंगे रुपीस में, तो हम इसको ऐसे चेंज कर सकते। चलिए उसके बाद चलते हैं हम अपने ऑपरेशंस ऑन डेसिमल, जस्ट लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो जब भी यहाँ पर हम एडिशन के लिए बोले गए, ओके, नाउ कम टू आर एक्सरसाइज दैट इज 7.3। यहाँ पर लिखते हैं एट द फॉलोइंग डेसिमल्स, ओके। तो ये हो जाएगा हमारे पास, तो देखिए यहाँ पर है हमारे पास 28.9, 19.64 एंड 123 दिस। तो आपको क्या करना है, पहले एक नंबर लिखना है, 28.9 दिस हमने लिखा। देन जो सेकंड नंबर है आप उसका डेसिमल पहले यहाँ पे कॉपी करेंगे, जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में लिखेंगे, एंड जो राइट साइड है उसको राइट साइड में। अगेन हमने यहाँ पर डेसिमल कॉपी करा, यहाँ पे 123, तो लेफ्ट साइड का नंबर लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड नंबर राइट साइड में। अगेन लास्ट में देखिए यहाँ पर डेसिमल पुट करेंगे, लेफ्ट साइड इज 0 एंड राइट साइड इज 354, क्योंकि डेसिमल पार्ट को हम इंडिविजुअली नंबर्स में काउंट करते हैं इसलिए, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, तो हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 पुट कर लेते हैं, ओके। 7 + 4 इज 11, कैरी 1, 10 and 19 कैरी 1, 10, 22, 25.2 कैरी, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास अगेन 2 कैरी, दिस इज 10, 19, 22, अगेन 2 कैरी, तो 2 to the 4, 6 and 1, 7 and this is 1. So our total answer is 172.591. तो आपको बस अरेंज करना है एंड नॉर्मली इसको ऐड करना है, ओके। नाउ कम टू आवर वर्ड प्रॉब्लम टाइप क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 11, ड्यूरिंग 3 days ऑफ अ वीक a auto driver earns ₹200, 125 and 535 paise in this. What is the total earning during these days? Okay. So we are going to write the statement first. So this is earning on first date. That is rupees 200.25. Okay, then earnings on second day is rupees 500.35. Then उसके बाद आता है earnings on third day. तो उसमें आता है यहाँ पर रुपीज 800.75. ठीक है, तो यहाँ पर आता है व्हाट इज हिज टोटल अर्निंग्स. तो वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल अर्निंग्स. तो चलिए हमें सिंपली इन सबको ऐड करना है, तो हम यहाँ पर रुपीज साइन पुट कर लेते हैं. दिस इज 15, कैरी 1, 10, 12, दिस इज 13, कैरी 1 इज 1, देन 0 एंड दिस इज 15. उसके बाद हम आगे चलते हैं और टॉपिक देखते हैं. नाउ वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन में भी सेम हम ऐसे ही कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे जैसे हमने यहाँ पर एडिशन में करा है. ओके, तो यहाँ पर आता है सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट के लिए हम यहाँ से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, जस्ट लाइक 9th पार्ट. ओके, तो देखिए जब भी फ्रॉम आता है तो हमें पता है कि जो लार्ज नंबर होता है वो लास्ट में लिखा होता है, तो उसको पहले लिखेंगे हम, एंड जो स्मॉलर नंबर होगा वो पहले लिखा होगा, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आते हैं. दिस इज 1, माइनस इज नॉट पॉसिबल, जहाँ से कैरी लेंगे तो ये जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 11. 11 - 6 इज 5, और यहाँ पर 1 है तो 1 - 5 नॉट पॉसिबल, जहाँ से कैरी लेंगे. दिस इज 2, दिस इज 11. 11 - 5 इज 6, 2 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी लेंगे. दिस इज 5 एंड दिस इज 12. तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 - 4 इज 8. तो 5 माइनस यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा 1, दिस इज 9 एंड दिस इज 15. 15 - 9 is 6, 9 - 4
5, 1 minus 1, 0. So this is our final answer. Okay, next we are having simplification questions. तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो जो भी आपको लग रहा है, ठीक है, जो भी आपको ग्रेटर नंबर लग रहा है, तो हम उसको 1 by 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, जस्ट लाइक हियर. ठीक है, तो हमारे पास हो गया ये क्वेश्चन. अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो जस्ट लाइक 105.07. वेट, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, इधर सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं अपना नंबर, दैट इज 105.07 माइनस करेंगे 12.04 माइनस करेंगे. दिस इज 4, 7 minus 4 is 3 and this is 0 and this is 3 and this is 9. तो हमारे पास आंसर कितना आ गया इन दोनों को सॉल्व करके, जस्ट लाइक 93.03. उसके बाद माइनस करेंगे हम यहाँ पर 19.58 नेक्स्ट नंबर. तो यहाँ से तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ से कर लेंगे. दिस इज 2, दिस इज 9 एंड दिस इज 13. 13 माइनस 8 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, दैट्स 2 एंड दिस इज 5. 9 minus 5 is 4. इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 2. डेसिमल तो नॉट पॉसिबल. दिस इज 8 एंड दिस इज 12. दिस इज 3 एंड दिस इज 7. तो चलिए पहले इसको कॉपी कर लेते हैं एज इट इज. ये तो हमने माइनस कर लिया था ना पहले, हाँ. तो यहाँ पर आ जाएगा -19.58 माइनस 40.87. चलिए इसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं. हाँ, नाउ बेटर. ठीक है, अब हमें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना था, कर दिया. तो उसके बाद आंसर आ गया हमारे पास 73.45 माइनस 40.87. अब इन दोनों माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40.87 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर आ जाएगा 3, 15, यहाँ पर आ जाएगा 2, 13. दिस इज 5, दिस इज 2 एंड दिस इज 3. ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया ये 32.58. उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. तो यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन नंबर. तो हमने यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम टाइप एक क्वेश्चन सेलेक्ट करा है, उसको हम सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आता है, आतिफ परचेज अ शर्ट फॉर दिस एंड बैग फॉर दिस एंड पेन फॉर दिस एंड ही गिव 50 रुपीज नोट टू द शॉपकीपर एंड व्हाट अमाउंट डिड ही गेट पे. तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, इनकी जो भी कॉस्टिंग उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर जो टोटल प्राइस गिवन है उसमें से उसको, सॉरी टोटल अमाउंट है उसमें से उसको माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास आएगा रिमेनिंग बैलेंस. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट. Okay, so here we are having cost of a shirt. Cost of a shirt is rupees 19.75. Then we are having cost of a bag. So look, that is cost of a bag. That is rupees 3.85. Then we are having cost of a pen. That is rupees 8.35. Clear. Then इसके बाद आता है he gave a 50 rupees note to the shopkeeper. Okay, so now we have to find out the total cost of article. So I'm writing here that is total cost of article. That means we have to add them. So you have 5 3 is a 15, carry 1, 8 2 is 16, 17, 18, 19 का 9, carry 1, this is 10, 21. So 1 is here, this is 2, 2 plus 1 is 3. So here we are having 31.95 rupees. That is the cost of article. Okay. तो जो हमारे पास आतिफ है उन्होंने कितने रुपीज़ का नोट दिया था, 50 रुपीज़. तो चलिए, तो यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं.
total amount of money जो है हमारे पास दैट इज ₹50. क्लियर. देन उसके बाद आता है कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स. कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स की बात करते हैं, यहाँ पर जाएगा ₹31.95. ठीक. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. तो ये हो गया. अब हमें यहाँ पे निकालना है मनी लेफ्ट विद हिम, और वी कैन से दैट मनी returned to him. Clear? So here we are having that is 5 and this is 0, this is 8 and this is 1. So the money he got back is 18 rupees and 5 paise. So okay, so our topic is also finished. So I hope आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा. Now we are going to practice it. So we will see you in next video. Till then, all the best for your future.